आरव के प्रयासों से देवरकुरु गांव फिर से प्रसिद्ध हो चुका था। देश भर से लोग देव विज्ञान केंद्र में आने लगे, पर प्रसिद्धि के साथ लालच भी लौट आया। कुछ विदेशी निवेशक आए जिन्होंने कहा, हम पंजूरली देव की शक्ति को वैज्ञानिक रूप में कैद कर सकते हैं। उन्होंने देव वृक्ष के नीचे से मिट्टी का नमूना लिया, कहा कि इससे ऊर्जा पैदा की जा सकती है। आरव ने मना किया, पर सरकार ने अनुमति दे दी। देवाचार्य की आत्मा की आवाज रात में सुनाई दी, देव वृक्ष को छेड़ा गया है, अब श्राप उतरेगा। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, जंगल की दिशा बदल गई, नदी उल्टी बहने लगी, जानवर गायब होने लगे और गांव में लगातार मौतें होने लगीं। हर रात गांव के लोग सुनते भैंसे के खुरों की आवाज और एक गूंज, भूता क्षेत्र जग चुका है। देवरकुरु अब भूता क्षेत्र बन चुका था, वो जगह जहां देव का क्रोध बसता है। आरव ने फैसला किया, अगर श्राप खत्म करना है तो देव को फिर जगाना होगा। वह देव वृक्ष के पास गया। बारिश, आंधी और बिजली के बीच उसने पुकारा, पंजूरली देव, अगर इंसान से भूल हुई है तो मुझे दंड दो, पर धरती को बचा लो। देव वृक्ष चमक उठा और पंजूरली देव का रूप फिर प्रकट हुआ, विशाल, दिव्य और अग्निमय। देव बोले, आरव, हर युग में इंसान अपनी सीमा भूलता है, पर तू वह वंशज है जिसने संतुलन की शपथ ली थी। अब यह युद्ध अंत होगा। धरती कांपी, आसमान फटा, वैज्ञानिकों की मशीनें पिघल गईं और देव की अग्नि ने सारे लोभ को भस्म कर दिया। आरव ने अपनी शक्ति से देव वृक्ष को पुनर्जीवित किया। देव ने कहा, मानव को ज्ञान मिला पर विवेक खो गया। आज के बाद जो भी प्रकृति को बेचेगा उसका नाम इतिहास से मिट जाएगा। फिर धीरे धीरे पंजूरली देव का रूप आकाश में विलीन हो गया। आसमान में एक प्रकाश बिंदु चमका और फिर सब कुछ शांत। सालों बाद देवरकुरु फिर हरा भरा हुआ। गांव के लोग कहते, अब पंजूरली देव नहीं दिखते, पर जब भी धरती पर अन्याय होता है, हवा में उनकी गर्जना गूंजती है। आरव ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, देव न गायब हुए न मरे, वो अब हर इंसान के विवेक में बसते हैं। और फिर उसने देव वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, जो आज तक बुझा नहीं। जब भी इंसान प्रकृति से विश्वास तोड़ेगा, पंजूरली देव लौट आएंगे, न किसी मंदिर में, न किसी मूर्ति में, बल्कि हर उस दिल में जो धरती से प्रेम करेगा।